हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष एंड वेलकम टू स्टडी फंडा। आज हमने क्या डिस्कस करना है? आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सीडीएस एग्जाम के लिए, जो भी आपका संडे को होना ना, उसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। और नंबर सिस्टम्स एंड सिंप्लीफिकेशंस में से जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो वाले डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपको कौन कौन से एरिया पे मेन फोकस करना है ताकि आप अच्छे से इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। तो चलो भाई, हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर्स के बारे में हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें पता है 0 से लेके 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं। उन्हीं को लेके हम नंबर्स आगे बना रहे हैं। जैसे मान लो हमने कोई भी नंबर बना लिया हमारे पास, तो वो कहां से बना लिया? तो जीरो, जीरो से लेके 1 तक। 0 से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 से अलावा तो कोई डिजिट नहीं हो सकता ना। तो इन्हीं नंबर्स को आगे सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, इनको अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है, उन्हीं को हमने डिस्कस करना है। चलो भाई, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स में अब शुरू करते हैं भाई। नंबर्स, हमको पता है कि भाई 0 को कंसीडर करके जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या? पॉजिटिव नंबर्स बनेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे? नेगेटिव नंबर्स। और जैसे जैसे आप क्या लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो नंबर बढ़ेंगे, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो नंबर क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ये इजिली गिवन है भाई। 0 से हम जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, और राइट की तरफ जाएंगे +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। तो इसी हिसाब से पॉजिटिव नंबर हमारे पास हो गए, और इस हिसाब से क्या हो गया हमारे पास? नेगेटिव नंबर्स। अब टाइप्स ऑफ नंबर, अलग अलग टाइप्स के नंबर्स हैं भाई। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शन है, रैशनल है, इरेशनल है, रियल है, इमेजिनरी है, प्राइम है एंड कंपोजिट नंबर्स। एक बार इनके बारे में मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं। क्लियर? चलो भाई, नेचुरल नंबर सिंपल। ये आप ध्यान दो कि जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास क्या? n से डिनोट करते हैं, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं भाई। क्लियर? नेचुरल नंबर कहां शुरू होते हैं? 1। कोई बोले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर? कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक चले जाएंगे भाई साहब, जहां तक जा सकते हैं। लेकिन शुरू कहां से होंगे? 1 से। क्लियर? उसके बाद वोल नंबर। वोल नंबर वो वाले नेचुरल नंबर है एक तरह से, अगर 0 को नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दें। क्या 0 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है? नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं? 1 से शुरू हो रहे हैं, बट अगर 0 को भी लगा दे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? होल नंबर। 0 1 2 3। अब कोई बोले 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। क्लियर? और कोई बोले कि भाई फर्स्ट 5 होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? कोई दिक्कत? उसके बाद आ जाओ भाई इंटीजर्स। इंटीजर्स वो वाले होते हैं यानी कि पॉजिटिव में भी चले जाएंगे, नेगेटिव में भी वैल्यू चली जाएगी भाई। और जिनको किससे डिनोट करते हैं? जेड से हम डिनोट करते हैं। चलो भाई, फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस का मतलब है कि a/b आ जाए हमारे पास। 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2, यानी कि कोई ना कोई चीज ऊपर नीचे आए। वो जो ऊपर वाली चीज होगी हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? नोमिनेटर। और जो नीचे आएगी उसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। अब देखो जरा हमारे पास, मैंने बोल दिया a/b, किस में है? फ्रैक्शन में है कि नहीं है? फ्रैक्शन में है कि नहीं है? और जो ऊपर वाला है वो हमारे पास क्या हो गया? नोमिनेटर। और नीचे वाला क्या हो गया? डोमिनेटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं भाई। अगली हमारे पास है रेशनल्स नंबर। जब इन्हीं नंबर्स को हम, जो नंबर्स हैं हमारे पास, इन्हीं को अगर फर्दर हम पॉइंट्स में हमारे पास कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? रेशनल्स नंबर। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, a/b, b हमारे पास किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? अगर फर्दर सो रूट्स में चले जा रहे हैं उनकी वैल्यू, या आयोटा लग रहा है, पाई लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो क्या हो गए? इरेशनल नंबर्स। क्लियर? उसके बाद रियल एंड इमेजरी नंबर्स हैं हमारे पास। रियल और इमेजरी नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? जो कि हमारे पास रियल नंबर वो वाले नंबर हैं जो कि हमारे पास डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इन नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं? वोल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, एक्सेट्रा हो गए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली, एक चीज यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली है? अब एक चीज यहाँ पे हमारे पास ये ध्यान देने वाली है कि भाई देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ ना, ऑल द इंटीजर्स बिलोंग टू द रियल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स हैं वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर, बट द रियल नंबर नॉट बिलोंग टू द इंटीजर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इमेजिनरी नंबर्स वो वाले नंबर्स हो गए जो रियल नंबर नहीं है। क्लियर? मान लो एक चीज रियल है, एक चीज रियल नहीं है, एक मतलब वास्तविक, वास्तव में वो चीज है। और इमेजिनरी यानी कि हम कल्पनाएं कर रहे हैं उसके बारे में, जैसे √2 हो गया,
√-5 हो गया एंड सो। क्लियर? अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट देखते हैं भाई इसमें क्या गिवन है भाई। नेक्स्ट चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ भाई। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान से देखना। प्राइम नंबर्स की जब हम बात करेंगे, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स जो बनेंगे, फैक्टर समझ रहे हो, फैक्टर, फैक्टर का मतलब हो गया कि यानी उसके कितने फैक्टर्स बने, उसके फैक्टर किसके साथ बनने हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक नंबर है भाई 2, यहाँ पे देखो एक नंबर है हमारे पास 2, एक नंबर है 5, एक नंबर है 9, तो हमने इसके फैक्टर बनाने, फैक्टर यानी फैक्टर के बनेंगे 1 into 2, 2 into 1, क्लियर। सेकंड बनाएंगे 1 into 5, सेकंड 5 क्या बनेगा 5 into 1, क्लियर। 9 के बनाएंगे 1 into 9, 3 into 3, यानी कि 9 ही तो बन गया। अब देखो हमने क्या देखना है, वो वाले नंबर्स जिनका फैक्टर तेरा किसके साथ बने, ओनली 1 के साथ, क्लियर। अब देखो भाई हमारे पास क्या, हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, किसके साथ फैक्टर बन रहा है, ओनली 1 के साथ, और किसी के साथ नहीं बन रहा है। 5 ओनली किसके साथ बन रहा है, 1 के साथ बन रहा है। 9 है नहीं भाई, 9 का तो फैक्टर भी बन रहा है किसके साथ, 3 into 3, तो हमारे पास 9 क्या हो गया, तो हमारे पास क्या प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर नहीं है तो हमारे पास क्या हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया भाई साहब, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे ऑल द प्राइम नंबर्स टर्म एज कंपोजिट नंबर एक्सपेक्ट 0, 0 इज नाइदर प्राइम एंड नॉट कंपोजिट। वो तो भाई जो प्राइम है वो क्या है, कंपोजिट नहीं है, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है, बट जो 0 है वो ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है कंपोजिट नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखते हैं। अब देखो जो नंबर सिस्टम्स है उनको हमारे इन्होंने 4 सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, डेसिमल सिस्टम्स, बाइनरी सिस्टम्स, ऑक्टल सिस्टम्स एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम्स। अब नंबर सिस्टम्स है, हमने नंबर सिस्टम्स देख लिया, उसको इन्होंने क्या कर दिया 4 नंबर सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया, क्लियर। अब देखो डेसिमल सिस्टम यहां से क्लियर हो रहा है कि डेसिमल वो वाले हैं जिनकी क्या, जिनकी जो बेस है, जो बेस है वो हमारे पास 10 है। डेसिमल, डेसिमल अगर सिंपल सिंपल भाषा में देखा जाएगा, डेसिमल डेसिमल की देखा जाए, एक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे जो नंबर है, नंबर जिसका बेस हमारे पास क्या है 10, जिसका बेस क्या है 10। बाइनरी मींस 2, तो बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या है 2 है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल मींस 8, जिसका बेस क्या है 8 है। हेक्साडेसिमल मींस जिसका जो बेस है वो क्या है 16 है। क्लियर यहां से, क्लियर। चलो भाई अब हमने क्या देखना है, हमने देख लिया कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी पहचान क्या है भाई, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्राइम नंबर्स हमारे पास वो वाले नंबर्स हैं जो केवल 1 के साथ फैक्टर बना रहे हैं, क्लियर, ये हमें क्लियर हो गया। और जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स हैं, क्लियर। अब मान लो ये तो हम फैक्टर बना के कर सकते हैं, मान लो अब आपको कोई नंबर दे दिया, उसकी आप पहचान कैसे करोगे प्राइम नंबर है कि नहीं नंबर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे भाई, आयो शुरू करते हैं। अब देखो, अब इन्होंने बोल दिया क्वेश्चन है हमारे पास 394 यानी 349 प्राइम नंबर है कि नहीं नंबर। अब देखो हमने क्या करना है, इसके नियरेस्ट जो नंबर गिवन है उसके नियरेस्ट हमने एक परफेक्ट स्क्वायर ले लेना है, उसके नियरेस्ट हमने एक परफेक्ट स्क्वायर ले लेना है। अब देखो आ जाओ भाई यहाँ पे हम लेंगे, अब 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 400, और 19 का कितना होता है, दैट इज 361, क्लियर। तो 361 है वो नियरेस्ट है किसके, 349 के। तो अब हमने क्या देखना है, 19 से पीछे, 19 से पीछे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो अब हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। 19 से पीछे कितने प्राइम नंबर हैं भाई, कितने हैं हमारे पास 2, उसके बाद हमारे पास क्या है 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है 11, उसके बाद क्या है 13, उसके बाद क्या है हमारे पास 15 है, नहीं है भाई 17 है, 17। अब ये हमारे पास क्या आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए लेस देन 19, क्लियर। तो हमने इन नंबरों से जो हमारे पास प्राइम नंबर है इसको जो गिवन नंबर है उससे डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो रहा है किसी भी नंबर से, मान लो गिवन नंबर 2 से डिवाइड हो गया तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 5 से हो गया, 3 से हो गया, जितने भी नंबर्स यहाँ पे हैं 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है,
किसी भी एक नंबर से हो गया तो गिवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 17 से। तो जो गिवन नंबर है वो हमारे पास क्या नंबर है, वो हमारे पास क्या है भाई, प्राइम नंबर है। क्लियर, ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में? अब देखो जो नेक्स्ट नंबर है, जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, वो हमारे पास चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या देखनी है, हमने देखना है इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देख लेना है हमारे पास, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। आ जाओ भाई, हमारे पास नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या, 30 का हमारे पास क्या होता है 900, ठीक है। उसके बाद चलो फर्क है भाई का, 32 का हमारे पास कितना हो गया 1024, तो 32 चलेंगे 1024। क्लियर, 32 का 1024 इसके नियरेस्ट है भाई। तो हमने क्या देखना है, 32 से पीछे, 32 से पीछे जितने भी नंबर्स हैं, कौन से, प्राइम नंबर, अगर उससे ये नंबर डिविजिबल है तो हमारे पास ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर, आपको पता है प्राइम नंबर कौन से है जिसके साथ 1 के साथ वेक्टर बनते हैं। क्लियर, हमारे पास क्या क्या बनेंगे, हमारे पास क्या बनेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्लियर, 7 के बाद क्या 11 है, 13 है, उसके बाद क्या 17 है, 19 है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, 23 है, एंड सो ऑन, कहां तक 20, 32 से पीछे पीछे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इजिली डिविजिबल है किससे, 11 से। तो ये हमारे पास जो गिवन नंबर है ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर, ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में? क्लियर, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से आपने कर देना, क्या गिवन नंबर है, पहले उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखना है, जो परफेक्ट स्क्वायर उसके नियरेस्ट है उस नंबर से पीछे के, यानी उस नंबर से छोटे हमने प्राइम नंबर्स देखने हैं, और उससे जो प्राइम नंबर्स आए हैं उनको बारी बारी एक एक से डिवाइड करके देखना है। अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास गिवन नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, क्या है, कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट है जो हम क्या देख रहे हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में यूज होते हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में यूज होते हैं भाई। अब देख लो भाई, जो डायरेक्ट एग्जाम में यूज होते हैं वो देखो, ये आप याद कर लो यार, आप इनको लिख लो, नोटबुक में लिख लो, साथ में लगा लो, जहां भी आप स्टडी कर रहे हो 2-3 बार देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन, आई कैन गारंटी इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब देखो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, यहाँ पे देखो इन्होंने बोल दिया कि नेचुरल नंबर हमें पता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इन्होंने बोल दिया कि कोई भी n नेचुरल नंबर्स बोल दिया, उनका सम फाइंड करो। फर्स्ट 50 हो गए, फर्स्ट 70 हो गए, फर्स्ट 100 हो गए, तो आप कैसे करोगे, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला इन्होंने गिवन है भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आप क्या निकाल लोगे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालो। अब देखो इन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट 105 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो भाई। अब आप करने बैठ गए 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5, तो क्या एग्जाम खत्म, टाइम ओवर। तो लेकिन हमने क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट, जो रिजल्ट गिवन है उसमें लगाना है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 105, तो 105 इंटू 105 + 1 106 डिवाइड बाई 2। जब आप डिवाइड करोगे 2 से इस नंबर को तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास आएगा 5565। आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। किसका सम है, किसका 105 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का। क्लियर, उसके बाद बोल दिया कि भाई फर्स्ट एंड ओड नंबर। देखो यार आपको पता है ओड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। क्लियर, ओड नंबर वो वाले नंबर है जो 2 से डिविजल नहीं है, इवन वाले क्या है जो 2 से डिविजल है। क्लियर, अब इन्होंने बोल दिया फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर्स। क्लियर, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, एंड सो। तो जब भी आपको बोला जाए कि फर्स्ट 20, फर्स्ट 70, तो आप जितने भी ओड नंबर वहां पे बनेंगे, हमारे पास जितने भी ओड नंबर बनेंगे, मान लो आपने फर्स्ट 4 ओड नंबर्स की बात की, फर्स्ट 4 ओड नंबर कौन कौन से बन गए, 1 है, 1, 3, 5 एंड 7, तो आपने इनका सम किया। क्लियर, क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा हमारा 16 बनेगा। और आपने क्या देखा कि नंबर कितने हैं, 4, एक हमारे पास 3 है, एक हमारे पास 1 है, एक हमारे पास 5 है, एक हमारे पास क्या है 7। आपने देखा कितने नंबर हैं 4, तो आपने क्या फॉर्मूला लगा दिया, n क्या बन गया 4, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो फर्स्ट एंड ओड नंबर्स का सम क्या आ गया 16। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे आ जाओ। आगे इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, इवन नंबर्स की बात करेंगे n इंटू n प्लस 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलो भाई अब इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब आपने क्या करना,
फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स का निकालना है तो क्या लगाएंगे हम 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन, कहां तक 100 तक। क्लियर, 100 तक 50 बन जाएंगे क्योंकि एक के बाद एक छोड़ रहे हैं हम। तो 50 इंटू 50 + 1, तो 50 इंटू 51 क्या आ जाएगा हमारे पास 2550, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्केयर का भी बोल दिया इन्होंने। क्या बोल दिया, स्केयर का भी बोल दिया भाई इन्होंने। स्केयर के लिए भी रिजल्ट गिवन है। स्केयर के लिए क्या है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6। ये याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लो कि फर्स्ट का नेचुरल नंबर के लिए क्या है, एन ओड नंबर्स के लिए क्या है, एन इवन नंबर के लिए क्या है, कि फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का स्केयर के लिए क्या है। क्लियर, n इंटू n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। अब बोले 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर। फर्स्ट 10 की बात करेगा तो n हमारे पास क्या बनेगा 10 इंटू 10 + 1 11 इंटू 2 इंटू 10 + 1 दैट इज 21 डिवाइड बाई 6। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 385 आ जाएगा। क्लियर, 385 बन गया। क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे आगे चलते तो हमारे पास क्या, आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या है, एक रिजल्ट और है भाई हमारे पास। एक रिजल्ट क्या है, पहले वहां पे स्केयर्स की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, स्केयर्स की बात कर रहा था। अब यहाँ पे किसकी बात करेगा भाई, अब यहाँ पे किसकी बात करेगा, यहाँ पे हमारे पास बात करेगा क्यूब्स की। क्यूब्स भी तो है हमारे पास, क्यूब्स भी तो है हमारे पास। अब क्यूब्स के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, क्यूब्स के लिए है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 का होल कंप्लीट का स्केयर, n इंटू n + 1। देखो अभी यहाँ पे लिखते हैं भाई, क्या है, यहाँ पे है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, और ये कंप्लीट है ना, इसकी पावर 2 है। ये किसके लिए है, जब क्यूब की बात करें, क्यूब की बात करें। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो भाई, चलो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है हमारे पास आएगा यहां से। अब देखो, अब देखो, इफ n इज एनी ओड नंबर, कोई भी ओड नंबर है जो कि ग्रेटर देन है किससे, 1 से बड़ा है, तो बताओ n इंटू n + 1, क्या बताना है, n इंटू n + 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो n इंटू n + 1 किससे डिविजिबल होगा। अब देखो भाई, हमको पता है n हमारे पास क्या है, कोई भी ओड नंबर है 1 से बड़ा। तो पहली बात तो हमको पता है ओड नंबर कौन कौन से हैं, ओड नंबर हमारे पास कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, हमारे पास 7 है, ये ओड नंबर है कि नहीं है। चलो अब इन्होंने बोल दिया 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। क्लियर, तो 1 से बड़ा हमारे पास क्या है, 1 से बड़ा क्या है हमारे पास 3। तो हमने लगा के देखना है 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 1, तो 9 - 1 8, तो कितना 3 इंटू 8, 8 3 24 24, यानी कि जो नंबर आएगा वो किसके डिविजन आएगा भाई, नंबर आएगा वो किसके डिविजन आ गया 24 के डिविजन। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ये आया हुआ क्वेश्चन 2012 सीडीएस एग्जाम में आया हुआ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कोई भी नंबर हमारे पास प्राइम नंबर बताने हैं, वो वाले नंबर जो लेस देन 100 से। आप प्राइम नंबर आपको पता है जिसके फैक्टर किसके साथ, ओनली 1 के साथ बनेंगे। क्लियर, तो हमने देख लिया था हमारे पास। क्लियर, तो आप देख लोगे किससे 100 से कम तो कितने बनेंगे भाई, जब आप करके देखोगे हमारे पास तो कितने बनेंगे 25। आपको पता तो है यार कौन कौन से नंबर हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 2 है, 3 है। क्लियर, जिसके फैक्टर ओनली 1 के साथ बने और किसी के साथ ना बने। चलो भाई आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे हमारे पास क्या है। अब देखो भाई, जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, अब देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स एंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। क्लियर, क्वेश्चन आ गया भाई डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या आ गया, किसमें से क्वेश्चन है, अब देखो यहां से क्वेश्चन है भाई, यहां से क्वेश्चन है कि नहीं है। अब देखो फर्स्ट क्या है, क्यूब्स की बात करेगा, फर्स्ट क्यूब्स की, क्यूब्स के लिए क्या है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 का कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और सम स्क्वायर्स के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए n इंटू n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। तो चलो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे लगाते हैं भाई, आ जाओ। क्लियर, चलो अब शुरू करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं हम। हाँ पेन आ जाओ भाई। चलो चलो जी, तो हमारे पास क्या फर्स्ट एन क्यूब्स, क्यूब्स के लिए हमने क्या रिजल्ट देखा था, क्यूब्स के लिए हमने क्या रिजल्ट देखा था,
क्यूब्स के रिजल्ट देखा था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, क्लियर, माइनस डिफरेंस किसने का देखना है, डिफरेंस किसने का देखना है, डिफरेंस किसका देखना है भाई, किसका डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस हमने फॉर्मूला लगाना है किसका, स्क्वायर वाले का, और स्क्वायर वाले का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, बताओ यार, अजीब हो यार, स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या है यार तुम, अब देखो स्क्वायर वाले का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, स्क्वायर वाले का क्या फॉर्मूला है यार, क्या कर रहे हो, ये रहा हमारे पास, क्या है हमारे पास n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, चलो भाई n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, आ जाओ, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब इसमें वैल्यू पुट कर ली, अगर फॉर्मूले याद है तो इजीली बन जाएगा, नहीं फॉर्मूले याद है तो बैठे रहो भाई सब, क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। फर्स्ट 10 तो यहाँ पे क्या करें, n की जगह क्या बनेगा, n की जगह क्या बनेगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2, क्लियर, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू क्या बनेगा इंटू 21 डिवाइड बाई 6, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो इंटू 5 5 से जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा 3025 माइनस, माफ करना ये माइनस है सॉरी, तो इसकी क्या करेंगे, इसकी हम जब करेंगे कितने 110 इंटू 11 से करेंगे, तो जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, कितने बनेंगे भाई, बताओ यार क्या कर रहे हो तुम, बताओ तो सही, कितने बन जाएंगे, काट लो यार, यहां से काट लो, क्या कर रहे हो तुम। अब देखो 2 से गई 3, 2 से गई 5, 3 से गई 7, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना है 385, और जब इसमें 385 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2640, आपका आंसर आ जाएगा भाई, 2640 कौन सा है, बी ऑप्शन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारे पास ये आए हुए हैं यार, ये क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, पहले इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास कि एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 3k प्लस 1 कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म 6 प्लस 1 वेयर k इज ए इंटीजर, k हमारे पास क्या है इंटीजर है। तो अब देखो हमारे पास k हमारे पास ओड है, k इवन है, हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास कि बोथ इवन है कि ओड है। अब देख लो भाई, अब देखो ये हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या करना है कि हमारे पास हम मान के चल रहे हैं भाई साहब एक रिजल्ट में कि हमारे पास ओड है, 1 है 3 है 5 है, क्लियर। जब ओड है तो हमने क्या किया, ओड है तो हमने क्या किया, रख दी वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 और 1 4 आ गया भाई, क्लियर। प्राइम नंबर ऑफ सॉरी एवरी प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर 4 हमारे पास प्राइम नंबर है, नहीं है भाई, क्लियर। तो अब ओड के लिए हो गया, अब इवन के लिए चेक करेंगे, इवन हमारे पास क्या है 2 है 4 है 6 है। तो अब देखो 3 दूनी 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। अगले क्या 6 m की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 1 13, ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। तो क्लियर, तो n के लिए क्या बन जाएगा, n हमारे पास क्या, k हमारे पास क्या बन जाएगा E1, क्लियर। 2013 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है भाई, आ जाओ भाई। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन -11 एंड 11 आर क्या मल्टीपल बाई, कितने 2 और 3 से, वो वाले नंबर बताने जो -11 से लेके 11 के बीच में, जो मल्टीप्लाई किसके हैं, या 2 से या 3 से। अब आपको सिंपल सी भाषा में देखा जाए यार, क्या क्या इजी सा क्वेश्चन बन रहा है,
सॉरी, अब क्वेश्चन क्या बन रहा है देखो यार, अब देखो, अब -11 से के बीच में क्या रहेगा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या रहेगा, 10 किसके, माइनस के 9, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 एंड 0, फिर ये का प्लस में चलेगा 1 2 3। क्लियर, तो हमने आधे देख लेना, आधे कर देंगे तो उसको क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। अब देखो भाई 10 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, 9 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, या तो 3 से होना चाहिए, किससे होना चाहिए, 2 से। क्लियर, 8 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, 7 किसी से हो रहा है, नहीं हो रहा भाई साहब, 6 हो रहा है भाई, 5 किसी से हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर इधर है तो 7 नंबर की साइड होंगे, राइट हैंड साइड, तो 7 दूनी 14, तो कितने नंबर्स हैं हमारे पास जो डिविजिबल हैं, 14। क्लियर, कितना सा करना है यार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो भाई, अब क्लियर है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है वो वाले पेयर बताने हैं प्राइम्स नंबर के, जो बिटवीन किसके हैं, जो बिटवीन 50 से लेके किस किस के बीच में भाई, 50 से लेके किस किस के बीच में है, 100 के बीच में, 50 से और किसके बीच में है, 100 के बीच में है, 50 और किसके, 100 के बीच में, और उनका जो डिफरेंस है हमारे पास, उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, उनका जो डिफरेंस है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है भाई, वो हमारे पास है 6। अब देखो वो वाले पेयर बताने हमने, वो वाले पेयर बताने हैं। अब देखो 50 से लेके 100 तक जाना है, वो जो यहां से लेके यहां तक बीच में जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, क्लियर, प्राइम नंबर्स हो गए, उनका जो पेयर है, उनका उनका डिफरेंस जिसका भी 6 है, वो बताओ ऐसे कितने पेयर्स बने। अब देखो भाई आ जाओ, 50 के बाद में जितने भी बनेंगे वो हमने देख लिया, 51 नो भाई, 53 बिल्कुल ठीक है भाई साहब, एक हमारे पास 53 हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या, 59 बिल्कुल, चलो भाई साहब 59, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया 50, यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, 53 है भाई, 59 है भाई, उसके बाद 61 है भाई, प्राइम नंबर्स देख रहे हैं हमने, 71 है भाई, 73 है भाई, उसके बाद क्या, उसके बाद 79 है भाई, उसके बाद क्या 83 है, 83 है, 83 और क्या 99। इतने प्राइम नंबर्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर प्राइम नंबर। अब देखना है किस किस का जो डिफरेंस है वो 6 है। अब आ जाओ भाई, पहले का डिफरेंस 6 है, क्लियर, इन दोनों का है नहीं है भाई, इन दोनों का है नहीं है भाई, इन दोनों का है नहीं है भाई, इन दोनों का है, बिल्कुल है भाई 6 डिफरेंस, इन दोनों का है नहीं है, इन दोनों का है नहीं है, तो कितने साथ ऐसे पेयर हो गए भाई साहब, 2 ऐसे पेयर हो गए भाई साहब। क्लियर, तो कितने पेयर हो गए, 2। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है यार, बताओ 21 का क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इजी वाला क्वेश्चन है। क्लियर, तो चलो भाई आगे के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, अब देखो कुछ रूल है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन आपको पता है कि सिंप्लीफाई करना है, सिंपल आप देखते आ रहे हो कि भाई साहब अब आपके पास कोई भी आपके पास एक नंबर दे दिया, उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल हमने क्या लगाना है, बोर्ड मास रूल आप पढ़ा है, उसमें हमने क्या लिखना है, विनकुलम और लगा देना, विनकुलम यानी कि जिसके ऊपर जो बार टाइप लगा होता है ना, जिसके ऊपर बार टाइप। अब देखो जरा ऐसे, अब देखो बार का मतलब है कि पहले वही वाला सोल्व करना है, बार वाला क्या है, पहले उसको सोल्व करना है, फिर आपको ब्रैकेट आपको पता है, फिर आपको ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इतना सिंपल सिंप्लीफाई, अगर आपको कोई भी आपके पास सिंप्लीफाई में क्वेश्चन बनेगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको सोल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर बाहर वाला ब्रैकेट। क्लियर, फिर हमारे पास क्या, ऑफ, जहां पे ऑफ लगा हुआ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर, तो चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट अब यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब क्या है, पावर एंड इंडेक्स, क्या है, पावर एंड इंडेक्स, पावर एंड इंडेक्स। अब देखो, अब मान के चलो हमारे पास किसी की पावर, मान लो 2 का स्क्वायर करे तो 2 का स्क्वायर मींस 2 की पावर कितनी है, 2 है, 3 का स्क्वायर करे तो 3 की पावर कितनी है भाई, 2 है। तो हमारे पास सिंपल हमने क्या देखना है, पावर एंड इंडेक्स, जो नंबर है हमारे पास उसकी पावर कितनी है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं है, पी हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया, और एन हमारे पास क्या, इंडेक्स, इंडेक्स किसका, पावर का। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे आपने क्या बताना है,
यूनिट प्लेस बताना है। क्या बताना है? यूनिट प्लेस बताना है भाई साहब। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होगा कि जो लास्ट डिजिट जो यूनिट आएगा मल्टीप्लिकेशन करके, डिवाइड करके या कुछ भी करके, तो वो वाला बताना है हमने। यहाँ पे देखो, अगर जीरो है लास्ट डिजिट, जीरो है, जीरो की पावर जितना मर्जी कर लो, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? जीरो आएगा। कहने का मतलब ये है। अब देखो यार, ये है, मान लो यहाँ पे ये ले लिया 2 की पावर 3, यूनिट प्लेस बताओ भाई। तो हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया? 8। इसके बाद यहाँ पे अगर 2 की पावर 4 कर दिया, तो यूनिट प्लेस बताओ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया? 6। तो ये वाला प्लेस बताना है। अगर लास्ट में जीरो, जीरो मतलब मान लो ये, उसके पावर जितनी मर्जी मान लो, 1 2 3 4 5 6, ये है, तो लास्ट डिजिट क्या है? जीरो है, तो यूनिट प्लेस क्या रहेगा? जीरो। सेम अगर 1 है लास्ट डिजिट, तो क्या रहेगा? 1। 1 की जितनी मर्जी पावर हो, पावर हमने देखनी नहीं है, हमने लास्ट डिजिट देखा, लास्ट डिजिट क्या है? जीरो है, तो क्या रहेगा? जीरो। 1 है तो क्या रहेगा? 1। 5 है तो क्या रहेगा? 5। 6 है तो 6। अब देखो, मान लो 5 है, 2 का, 2 की पावर क्या है? 5, तो हमने 2 देखा, 2 को फिर हमने मल्टीप्लाई किया 5 टाइम। क्लियर? अब देखो हमने क्या 5 का किया, 5 का 2 किया, 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 25, यूनिट प्लेस क्या गया? 5। क्लियर? तो 0 है सेम, 1 है सेम, 5 है सेम, 6 है सेम। यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, गारंटी से बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अगर 4 आ गया भाई, लास्ट में क्या गया? 4। अब मान लो यहाँ पे बोल दिया 4 है भाई, एक सेकंड इसको क्लियर कर लेते हैं भाई, जब इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, हाँ, मान लो बोल दिया भाई 4 है, 4 की पावर बोल दिया 3 है, निकालो यूनिट प्लेस, और 4 की पावर 2 है, निकालो यूनिट प्लेस। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या देखना? अब देखो यहां से करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चुके 64, यूनिट प्लेस क्या गया? 4। यहाँ पे देखो 4 इंटू 4, 4 चौके 16। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोल दिया, अगर पावर ओड है, पावर ओड, 3 क्या था? ओड, तो यूनिट प्लेस क्या है? 4। यही तो लिखा है यहाँ पे, यही तो लिखा है यहाँ पे 4। अगर इवन है, इवन यहाँ पे कितनी थी? इवन, इवन थी तो कितना? 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो 9 के लिए भी ऐसे ही बोला हुआ है, अगर 9 ओड है तो सेम रहेगा, अगर ओड है तो सेम रहेगा, क्या ओड है तो सेम रहेगा, और इवन है तो क्या बन जाएगा 9 का? 1। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर बताओ यार, हाँ कि ना? अब बताओ तो सही। चलो अब चलते हैं आगे, क्लियर कर देते हैं इसको। आ जा भाई, नेक्स्ट। हमने 0 के लिए देख लिया, 1 के लिए देख लिया, 5 के लिए देख लिया, 6 के लिए देख लिया, 4 के लिए देख लिया, 9 के लिए देख लिया। अब कितने नंबर बच गए? अब मान लो 3 है, 3 है। अब 3 की पावर 4n के लिए 1, यानी कि जो भी 3 की पावर है उसको हमने क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 से डिवाइड करना, सॉरी 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा हमारे पास, यानी कि हमने उसकी पावर क्या बना ली, उसकी जो भी पावर था उसका यूनिट प्लेस क्या बनाया? 1, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना। अब देखो यार, अब देखो मैं यहाँ पे यहाँ मान, अब एक सेकेंड देखो यहाँ पे, आया भाई, अब देखो यहाँ पे, अब मान के चलो आप 13 है, 13 की पावर मान लो 13 ही बोल दिया, तो हमने क्या देखा? लास्ट डिजिट क्या है? 3 है, 3। चलो अब हमने क्या देखना? जो पावर देखनी है, तो मैंने क्या किया? 3। 4n का मतलब है जो पावर है, इसको n4n यानी 4n फॉर्म में डिवाइड करेंगे, तो 4 इंटू, जब 4 को करेंगे 13 से डिवाइड, तो कितना? 4 दूनी 4 3 12। क्लियर? प्लस 1 बच गई, प्लस 1 बच गई, तो हमने क्या कर दिया? साथ में क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई किसने से? 13 से। 13 क्या था? 3 ही है, तो हमारे पास 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमने क्या देखा? यहाँ देखा 3 इंटू पावर 12, यानी 4 की फॉर्म में कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया? 1, इसका के लिए 1 बन गया, इंटू 3, तो यूनिट प्लेस क्या गया? 3। यही ध्यान रखना है। आपने क्या करना है? जो भी 3 के लिए है, सबसे पहले उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि हमारे पास वो जो वैल्यू है उसका यूनिट प्लेस आपने ऑलरेडी 1 बना लिया। अब 1 बना लिया, साथ में जितना भी रिमाइंडर बचा हुआ था उतना, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 1 यानी कि जो गिवन नंबर है वो 1 टाइम और मल्टीप्लाई है गिवन नंबर से। क्लियर? तो हमने क्या किया उसके लिए? क्या 3
3 इंटू क्या 1, तो कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर। सेम सेम किसके लिए 7 के लिए कर लेंगे। 7 के लिए क्या करेंगे 4n कर लेंगे। मान लो यहाँ पे देखो भाई हमारे पास कितना है, हमारे पास 15 है भाई साहब, 15 है 16 है कुछ भी कर लो, 151 है। क्लियर। तो हमने क्या करना है, इसको हमने 4 से डिवाइड करना है। 1717 हमने 4 से डिवाइड करके जो भी डिविडेंड आएगा वो यहाँ पे, और जितनी पावर बची उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब इसके लिए हमने क्या बना लिया, इसके लिए ऑलरेडी हमने 1 बना लिया है, और जितने भी साथ में आएंगे उसके लिए पावर, और वही आपका यूनिट डिजिट निकल जाएगा भाई साहब। क्लियर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया, यूनिट प्लेस के ऊपर पूछेगा ही पूछेगा, यूनिट प्लेस के ऊपर क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर। अब देखो हमने कुछ नहीं देखना, हमने जो दिया हुआ है उसमें हम यूनिट प्लेस निकालना है। कितना 234 की पावर 100 प्लस 234 की पावर 101, इसका हमने क्या यूनिट प्लेस निकालना है। अब देखो कुछ भी मत करो, आपने सबसे पहले देखा कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, लास्ट डिजिट है वो क्या है भाई 4। 4 के लिए आपको क्लियर होना चाहिए, या तो पावर देखनी ओड है और इवन है। पहले में पावर क्या है, क्या है 100 ओड है कि इवन है, इवन है भाई। क्लियर। चलो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है 101 क्या है ओड है। अब रिजल्ट में क्या था, अगर पावर ओड है तो क्या रहेगा सेम रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 4 का 4 रहेगा। क्लियर। और पावर इवन है तो 4 का क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा भाई। तो 6 चौका 24, तो यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 4, तो यूनिट प्लेस कितना आ गया 4। ये इतना सा क्वेश्चन करना रहेगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये कुछ गिवन नंबर्स हैं भाई, इनकी यूनिट प्लेस आप निकाल के देखना। अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखना है, 1 है क्या, 5 है क्या, 6 है, 0 है, इनके तो क्या रहेंगे सेम टू सेम। उसके बाद 4 है, 9 है, हमने इवन और ओड देख लेना है। उसके बाद जितने भी बच गए हमारे पास उसके लिए हमने क्या देखना है, उसके लिए हमने देखना है कि पावर इवन है कि पावर ओड है। क्लियरली आप जब भी क्वेश्चन करके देखोगे आराम से बन जाएंगे भाई, नहीं बनेंगे तो हमें बुला लेना, फिर से समझा देंगे। आप करके देखो, जो आपने को बताया उस चीज में से हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, हमने यूनिट प्लेस बताना है, सीडीएस 2015 में क्वेश्चन आया, यूनिट प्लेस बताना है किसका, मल्टीप्लाई है किसकी 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84, कहां तक अप टू 99 तक है भाई। तो अब देखो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इनकी तो यहाँ से 1 हो गया, बस हमने यह लास्ट डिजिट देखना है, 1 इंटू क्या 2 इंटू क्या 3, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो बीच में कितना 90 भी तो आएगा, 90 के वहां से कितना 0, जब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ये इतना सा क्वेश्चन था भाई, बताओ क्या था, कुछ करने का था, कुछ भी नहीं करने वाला था इसमें। चलो तो भाई क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यूनिट प्लेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुछ। अब रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बात करें। रिमाइंडर आपको पता है किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी बचता है, डिविडेंड भी होता है, क्वोशिएंट भी होता है। क्लियरली क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा, सिंपल ये तो आप करा सकते हो, डिविडेंड है कि हमारे पास क्या है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सिंपल निकाल सकते हो। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कोई नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं है, और या फिर उसमें कितना जोड़े कितना घटाएं कि परफेक्टली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। क्लियर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, वो वाला नंबर फाइंड करना है 5 डिजिट का लीस्ट नंबर जो कि 89 से डिविजिबल है भाई। सबसे पहली बात, जितने भी डिजिट का लीस्ट नंबर बोला जाए या ग्रेटर नंबर बोला जाए तो उतनी डिजिट उसमें होनी चाहिए, और लीस्ट की बात करेंगे 1 के आगे उतनी 0 लगा दो भाई। अब 5 डिजिट का बोला है, 5 डिजिट का बोला है, तो 5 डिजिट यानी कि टोटल डिजिट कितने होने चाहिए 5, 1 के आगे कितनी जुड़ेंगी 4 जीरो आ जाएंगी। अगर 5 डिजिट का बड़े से बड़ा बोलता, बड़े से बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट 99999, क्लियर। ये 5 डिजिट का, 4 डिजिट का वही 1 2 3 4, स्मॉलेस्ट बोलता 1 0 0 0। क्लियर। तो अब इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट नंबर हमने निकाल लिया, नंबर क्या निकाल लिया हमारे पास, नंबर कितना आ गया भाई 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। तो अब देखो अब हमने क्या करना है, अब 10,000 को जब 89 से डिवाइड करेंगे, जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड करेंगे किससे 89 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 32, और 32 हमारे पास जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से माइनस करेंगे, किस में से माइनस 89 में से 39 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 57।
क्या आ गया भाई हमारे पास, क्या आ गया 57। अब 57 हमारे पास आ गया, तो जो सम है हमारे पास उसमें अगर 57 ऐड कर देंगे क्या स्मॉलेस्ट नंबर में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो नंबर आ जाएगा वो डिविजल होगा किसके 89 के, तो हमारे पास कितना आ गया 10057, यानी कि 10,057 जो नंबर है वो डिविजल है किससे 89 से। कंप्लीट डिविजल का मतलब है जो रिमाइंडर है उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा भाई। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो यार मन लगा के पढ़ाई करनी है, गिने चुने दिन बचे हैं। जो डायरेक्ट रिजल्ट्स है ना, जैसे हमने क्या किसके लिए बताया, उनको बताया कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट हमने रिजल्ट बताया कि नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, उनका स्क्वायर्स, ओड नंबर, इवन नंबर के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर, वहां से अच्छे से करना है, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सेकेंडली हमने जब यूनिट डिजिट के बारे में बताया तो वहां से उनको प्रिपेयर करना है अच्छे से। चलो अब यहां से बताना है जो नंबर है हमारे पास, जो नंबर है नियरेस्ट, वो हमारे पास जो डिविजल है 1200 इसके आसपास, यानी 1829 के आसपास कौन सा जो नंबर है हमारे पास जो डिविजल है। अब देखो भाई साहब, अब जब हम बात करेंगे इसकी, इसके आसपास के नंबर की जब हम बात करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या है 1829 नंबर है, 1829 नंबर है। क्लियर, आ जाओ भाई। चलो 1829 हमारे पास नंबर है, किससे, इसके नियरेस्ट का नंबर बताना जो कि 12 से कंप्लीट डिविजल है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे किसको 1829 को, किसको 12 से, 1829 को जब हम 1829 को जब हम किससे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर देख करके देख लो यार एक बार, 12 एकम 12, कितने बचे 6, 2 12 पंजे 60, कितने बचे 2 9, 12 दूनी 24, तो 24, रिमाइंडर कितना बच गया 5, रिमाइंडर बच गया वो कितना गया 5। अब देखो यहाँ पे दो चीज ध्यान देने वाली है, एक तो हमने देखना है जो रिमाइंडर है वो कम है कि ज्यादा, किससे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके हाफ से। अब देखो 5 है वो हमारे पास क्या है, वो हमने देखा कि जो उसके हाफ से कम है, इसके हाफ से कम है तो हमने क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। अगर हाफ से ज्यादा होगा तो हमने इसको ऐड कर, ऐसा किस लिए, मान लो उस नंबर के आसपास, उस नंबर के आसपास, क्लियर, उस नंबर के आसपास। क्लियर, तो हमारे पास 1829 में से माइनस कर दे 5, क्योंकि 12 का हाफ कितना है 6, 6 से कम क्या है 5, छोटा है तो माइनस कर देंगे भाई, सिंपल। अगर हमारे पास हाफ कितना है 6, अगर 6 से ज्यादा कोई रिमाइंडर है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे भाई, कितना, तो 1824 आपका क्या बन गया, आंसर बन गया भाई। क्लियर। अब देखो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन नंबर दे रखा है हमारे पास, एक नंबर दे रखा है बड़ा सारा खतरनाक सा नंबर दे रखा है भाई, और बताना है कि किससे डिविजल है। अब देखो यार इसमें सिंपल आप डिवाइड कर, अगर आपके पास टाइम है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, नहीं टाइम है तो सिंपल आपको रूल पता होने चाहिए। क्या रूल क्या होने चाहिए हमारे पास, कि भाई साहब हमारे पास जो नंबर है, हमारे पास जो गिवन नंबर है और जो डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन। और 4 के लिए मुझे पता है भाई, 4 के लिए क्या है, जो लास्ट के अगर 2 डिजिट्स किसी भी नंबर के अगर 4 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड है। अब लास्ट के डिजिट क्या है 74, 74 4 से डिवाइड है, 4 एकम 4 बच गए 3, 74 को अगर करते हैं 4 से, 4 एकम 4, 3 4 8 32, 2 अगर नहीं है भाई तो 4 से तो हमारे पास होने से रहा भाई, कर ली। 9 के लिए हम क्या करेंगे कि जो इनका सम है, जो इनका सम है अगर वो डिविजिबल है किससे 9 से, तो हमारे पास कंप्लीट नंबर डिविजिबल है। तो अब देख लेते हैं भाई, चलो सम क्या बन जाएगा 8, सबसे पहले 5, 5 और 8 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 9 25, 25 और 7 32, 32 4 36, 36 और 5 41, 41 और 8 49, 49 1 50, 50 2 52, 52 और 9 61, 61 68 और 68 और 2 72, डिवाइड बाई 9, 9 8 72। क्लियर भाई, 9 8 72, क्लियर, डिविजन किससे है 9 से भाई। क्लियर, 11 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले ही पता लग गया। क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा यार, घबराने की क्या ही जरूरत है, आसान आसान से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो ये आ गया भाई बड़ा सही, और क्वेश्चन पूछा ही गया है, पूछे जाते हैं इस हिसाब से क्वेश्चन। अब इन्होंने बोल दिया 4 की पावर दे रखी है भाई 1000, 4 की पावर 1000 का मतलब है कि जो 4 है वो 1000 टाइम्स लिखा पहले,
4 की जो पावर है वो क्या है 1000 टाइम्स, यानी कि इसका मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, बहुत बार 1000 पावर। उसको डिवाइड करना है सीधे से, अगर आपको नहीं पता किस हिसाब से करना तो करते रहो। अब देखो हमने क्या करना, जो नंबर है सबसे पहले उसको लेना है 4, किससे डिवाइड करना है, सच पावर की तरफ देखना ही नहीं है यार। अब देखो 4 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा -3, यानी कि 4 में अगर 3 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा 7। ये देखने के लिए अब रिमाइंडर है जो माइनस में हो नहीं सकता है, तो क्या करेंगे 7 क्या -3, कितना बच गया 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। क्लियर, ये क्वेश्चन था, समझे कि नहीं समझे। जो जो गिवन नंबर है उसकी पावर की तरफ नहीं जाना है, उस नंबर को देखना है और किससे डिवाइड करना है उसको देखना है। यहाँ पे कितना नंबर था 4, डिवाइड किससे करना 7, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस का कितना बच गया, माइनस 3 रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता है, तो 7 जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं -3, डेट इज हमारे पास कितना आ गया 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4, तो रिमाइंडर इसका 4 आ गया। अब देखो भाई, अब हमने क्या देखना है कि जो गिवन नंबर है वो हमारे पास किससे डिविजल है, सीडीएस 2016 में पूछा गया। सबसे पहला हमारे पास 7 डिवाइड बाई 5 -5 डिवाइड बाई 5, पहले 5 से कर रहे हैं तो 5 से कितना रिमाइंडर कितना आ गया 0, और यहाँ पे क्या 5 से कितना आ गया 2, तो डिविजल नहीं है, क्योंकि जब डिविजल हो जाएगा कंप्लीटली रिमाइंडर कितना आएगा 0। उसके बाद आ जाओ भाई 7 से 7 एक कम 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 पहले में, माइनस दोबारा कितना करेंगे 5 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर कितना गया -2, माइनस का होता नहीं तो 7 - 2 यानी कि 5, तो ये भी नहीं बनेगा भाई। 10 से करते हैं 7 डिवाइड बाई 10 -5 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया -5, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया -3। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब देखो भाई -5 और -3 में कितना बच गया -8, रिमाइंडर कितना है, फिर भी रिमाइंडर आ गया भाई 2, तो क्लियर क्या ऑप्शन बच गया 11 बच गया, तो 11 से कम डिविजल है कि नहीं है, क्लियर। क्लियर, तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो चौथा ऑप्शन बच गया वही तो रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार, बताओ तो सही यार, तुम बता तो रहे नहीं हो भाई। एक्टिव रहा करो पढ़ते हुए यार, मजे से पढ़ाई किया करो, पढ़ाई बोझ थोड़ी ना है, ऑफिसर बनना है, एक्टिव रहना, पता लगना चाहिए कि भाई हाँ अधिकारी है। चलो सेम 29 से करेंगे क्या 13। अब देखो यार क्या क्वेश्चन है, 13 डिवाइड बाई क्या 29 प्लस 14 डिवाइड बाई क्या 29 प्लस 15 डिवाइड बाई क्या 29 प्लस 16 डिवाइड बाई क्या 29, जब यहां से करेंगे तो कितना आ गया 16। क्लियर, किसका माइनस का, यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे कितना 14, यहाँ पे कितना 13, अब इनको ऐड कर दो भाई, कितना 6 और 4 10, 10 5 15 और 3 18, एक असल 1 2 3 4 1 5 58 डिवाइड बाई 29, तो कितने पे जाएगा 2 पे। क्लियर, क्लियर, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया भाई 0, तो रिमाइंडर कितना है 0। क्लियर, ये क्वेश्चन था यार, क्या करते हो। क्लियर, समझे कि नहीं समझे यार, समझिए। चलो अब आगे चलो, व्हाट इज द रिमाइंडर 2 की पावर डिवाइड बाय, चलो ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, 2 की पावर क्या 7, 2 डिवाइड बाई क्या 7, करोगे कितना रिमाइंडर कितना माइनस का 5, 7 में से -5 तो कितना गया 2। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो यार क्या करते हो तुम, 2 पे कर दो ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलो भाई यही था हमारे यहाँ तक का सेशन। क्लियर, आपने क्या करना है अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें आपने किस पे ज्यादा ध्यान देना है, प्राइम नंबर्स के ऊपर ध्यान देना है, कौन कौन से आपके पास प्राइम नंबर है उनके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर आपने ध्यान देना है, अब डिविजिबिलिटी के ऊपर आपने ध्यान देना है,
यूनिट प्लेस के ऊपर आपने ध्यान देना है। और जितने भी रिजल्ट्स थे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम क्या है, फर्स्ट ओड नंबर्स का सम क्या है, स्क्वायर्स का क्या है, क्यूब्स का है, उनके ऊपर आपने ध्यान देना है भाई साहब। क्लियर? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार? बता दो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार? हाँ कि ना? हो जाएगा भाई। अच्छे से करना और बढ़िया से तैयार करो। चलो भाई, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।